Today I will study about ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम सभी जानेंगे कि किस तरह से लेंस का प्रयोग किया जाता है। ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस दिस मीन्स माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। Such type of optical devices are used. Instrument have been designed utilizing reflecting। एक जो है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का यूज किया जाता है एंड रिफ्रैक्टिंग में लेंस का प्रयोग होगा, तभी जो है रिफ्रैक्टिंग होता है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मिरर के बारे में, लेंस एंड प्रिज्म के बारे में, और जो है प्रीस्कोप और कैलिडोस्कोप, बायनोकुलर्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ये सब के बारे में इसमें से स्टडी करना है। आर एग्जाम्पल ऑफ ऑप्टिकल डिवाइसेस, ये सभी ऑप्टिकल डिवाइसेस का एग्जाम्पल है एंड इंस्ट्रूमेंट का एग्जाम्पल है। आर कॉमन यूजेज। आवर आई, हमारा जो आँख जो होता है, ऑफ कोर्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑप्टिकल डिवाइसेस, यह जो होता है एक इम्पॉर्टेंट जो है ऑप्टिकल डिवाइसेस है। एंड नेचर हैज इन बोर्ड विथ स्टार्टिंग विथ द आई वी देन गो टू डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप का जो है प्रिंसिपल और वर्किंग के बारे में हम सभी डिस्क्राइब करेंगे। आगे इसमें से ह्यूमन आई के बारे में हम सभी को जानना है। तो फिगर में दिखाया गया आई का फिगर, इसमें से क्या है, लाइट इंटर थ्रू द आई कर्व्ड फ्रंट सरफेस दैट मीन्स दिस इज कर्व्ड फ्रंट सरफेस सच टाइप्स। द कॉर्निया से क्या होता है, लाइट जो है आँख में इंटर करता है। इट पासेस थ्रू प्यूपिल्स, यह जो है प्यूपिल से पासेस करता है। विच इज कंट्रोल होल्स इन आइरिस, जो कि होल के विच इज सेंट्रल होल इन आइरिस। तो प्यूपिल जो होता है वो सेंट्रल होल्स इन आइरिस में होता है और लाइट जो है इससे पास करता है। द साइज ऑफ प्यूपिल को जो है कैन चेंज अंडर द कंट्रोल ऑफ मसल्स के कंट्रोल से साइज ऑफ प्यूपिल्स को कंट्रोल किया जा सकता है। अधिक करना है, कम करना है, या फिर जो है मॉडरेट में रखना है। द लाइट इज फर्दर फोकस्ड बाय आई लेंस। तो लाइट को जो है फर्दर फोकस्ड बाय आई लेंस ऑन रेटिना पर जो है इसको फोकस्ड किया जाता है लाइट को। तो रेटिना इज ए फिल्म ऑफ नर्व फाइबर कवरिंग विथ कर्व्ड बैक सरफेस ऑफ आई। यह जो होता है एक फिल्म होता है, फिल्म की तरह स्क्रीन हम सभी कह सकते हैं रेटिना को। यह जो है ऑप्टिकल फाइबर जो है, यह जो है से कवरिंग विथ कर्व्ड सरफेस द रेटिना कंटेंट्स। तो रेटिना में क्या होता है, दो तरह का सेल्स पाया जाता है, दिस इज रॉड सेल एंड कॉन सेल विच सेंस द लाइट इंटेंसिटी। तो रॉड जो होता है वो लाइट इंटेंसिटी के लिए सेंस करता है और कॉन जो होता है वो कलर के लिए होता है रिस्पेक्टिवली। तो रॉड लाइट इंटेंसिटी के लिए और कौन जो होता है वो कलर के लिए सेंसिटिव होता है। एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल भाया द ऑप्टिकल नर्व टू ब्रेन। यह क्या करेगा, ये ऑप्टिकल सिग्नल को ट्रांसमिट करता है भाया ऑप्टिकल नर्व टू ब्रेन। ऑप्टिकल नर्व से होते हुए ब्रेन तक जो है इसको पहुंचाने का कार्य करता है रॉड एंड कॉन सेल। रॉड जो होता है सेंसिटिव ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड कॉन आर सेंसिटिव ऑफ कलर विच फाइनली प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशंस, जहाँ पर जो है फाइनली इंफॉर्मेशंस
प्रोसेस होता है, यह ब्रेन में होता है। द शेप ऑफ कर्वेचर, तो शेप ऑफ कर्वेचर जो होता है, शेप ऑफ कर्वेचर, देयर फोर द फोकल लेंथ ऑफ लेंस कैन बी मॉडिफाइड सो समवॉट बाय द सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स के द्वारा फोकल लेंथ को मॉडिफाइड किया जाता है। व्हेन द मसल्स आर रिलैक्स्ड, जब मसल रिलैक्स्ड होता है उस समय जो है फोकल लेंथ दिस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट जो इन्फिनिटी पर होते हैं इन शार्प फोकस ऑन रेटिना, जिसका जो है इमेज या फिर शार्प फोकस हो जाता है रेटिना पर, उस समय आई लेंस का फोकल लेंथ दिस इज 2.5 सेंटीमीटर व्हेन मसल्स आर रिलैक्स्ड। तो जब इस समय क्या होता है, ऑब्जेक्ट भी इन्फिनिटी पर होता है और इसका इमेज शार्प फोकस जो है वो रेटिना पर बन जाता है। उस समय क्या होना चाहिए, फोकल लेंथ होता है दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम शॉर्टर बाय एक्शंस ऑफ सिलरी मसल्स। तो ये इनका कहना है कि ये व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बाउंड, ऑब्जेक्ट को हम सभी क्या करेंगे, क्लोजर टू आई, क्लोजर टू आई मतलब कि आँख के नज़दीक लाते जाते हैं, बिकम द शॉर्टर बाय द एक्शंस ऑफ सिलरी मसल्स। तो सिलरी मसल्स लाते हैं ऑर्डर टू मेंटेन द सेम इमेज लेंस डिस्टेंस दिस इज 2.5 सेंटीमीटर, द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस बिकम शॉर्टर बाय द एक्शंस ऑफ सिलरी मसल। तो जैसे कि हम सभी अभी देखे इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ था, उस समय फोकल लेंथ आई लेंस का दिस इज 2.5 सेंटीमीटर एंड इट फोकस ऑन रेटिना। अब क्या है कि ऑब्जेक्ट को हम सभी आई के क्लोजर लाते हैं तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम करना होगा तभी रेटिना पर जो है इमेज फोकस हो पाएगा लाइट को। तो ये जो है सिलरी मसल्स के हेल्प से इसका फोकल लेंथ को कम किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पावर ऑफ एकोमोडेशंस, या फिर एकोमोडेशन कहलाता है। एकोमोडेशन दैट मीन्स इट कंट्रोल द फोकल लेंथ इफ द ऑब्जेक्ट इज टू क्लोज द आई। ऑब्जेक्ट को और भी यदि नज़दीक हम सभी लाते हैं, द लेंस कैन नॉट कर्व थ्रो। तो ज़्यादा अगर नज़दीक ले आते हैं आई के तो इनका फाइनली इमेज या फिर फोकस रेटिना पर नहीं हो पाता है और इस प्रकार से इमेज इज ब्लर्ड। इस स्थिति में क्या होता है, इमेज ब्लर्ड हो जाता है। द क्लोजेस्ट डिस्टेंस फॉर द लेंस कैन फोकस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस लाइट ऑन रेटिना इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन और नियर पॉइंट। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस जिसमें से लाइट जो है रेटिना पर फोकस होता है, उस डिस्टेंस को हम सभी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस विजन या फिर नियर पॉइंट भी हम सभी कहते हैं। द स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर नॉर्मल विजन इज टेकन टू बी 25 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से नॉर्मल विजन के लिए लिस्ट डिस्टेंस या फिर नियर पॉइंट नॉर्मल विजन दिस इज 25 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट जो होता है दिस इज इन्फिनिटी। ऑप्टेन द नियर पॉइंट इज गिवन बाय द सिंबल डी। इसे हम सभी सिंबल डी से डिनोट करते हैं। दिस डिस्टेंस इंक्रीज विथ एज। यह जो डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर जिस डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को हम सभी रखते हैं तो इनका जो है फोकस रेटिना पर हो जाता है। तो यह जो है एज के साथ में इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज कर जाता है, इंक्रीज विथ एज। इंक्रीज डेट मीन्स 25 सेंटीमीटर से बढ़ करके यह अधिक हो जाता है। बिकॉज ऑफ डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ सिलरी मसल्स। सिलरी मसल्स में क्या हो जाता है, इफेक्टिवनेस हो जाता है, डिक्रीजिंग। यह जो है सही तरह से फोकस नहीं कर पाता है। एंड द लॉस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस।
या इस एज में इंक्रीज होने से फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस भी कम हो जाता है, दिस इज लॉस हो जाता है। द नियर पॉइंट में बी क्लोज, तो नियर पॉइंट जो है दिस इज 25 सेंटीमीटर और यह भी जो है क्लोज होता है 7 to 8 सेंटीमीटर। 7 to 8 सेंटीमीटर पर अगर यदि कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इसका फोकस रेटिना पर हो जाता है। यह जो है इन चाइल्ड 10 ईयर ऑफ एज, 10 ईयर तक के बच्चे का जो है ये जो है नियर पॉइंट दिस इज 7 to 8 सेंटीमीटर और नॉर्मली जो है दिस इज 25 सेंटीमीटर और जो है एज इंक्रीज करने पर यह वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। इसका कारण होता है डिक्रीजिंग इफेक्टिवनेस ऑफ सिलरी मसल्स एंड लॉस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेंस के कारण ऐसा होता है। तो यह जो है इंक्रीज हो करके 25 सेंटीमीटर से या 200 सेंटीमीटर एट 60 ईयर ऑफ एज। Thus, if an elderly person try to read a book at 25 centimeter from the eye, तो elderly person यह जो है 25 सेंटीमीटर पर कोई भी ऑब्जेक्ट को या फिर बुक को रख करके पढ़ना चाहता है तो इमेज अपीयर ब्लर्ड, इमेज सही ढंग से फॉर्म नहीं हो पाता है या फिर जो है फोकस ऑन रेटिना पर नहीं हो पाता क्योंकि इनका लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन बिकम 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर पर अगर रखता है तभी जो है इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पर हो पाता है। तो इस तरह का जो कंडीशन होता है या फिर डिफेक्ट ऑफ आई दिस इज नोन एज प्रिस्बायोपिया, इसे हम सभी प्रिस्बायोपिया कहते हैं और यह जो है इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए कन्वर्जिंग लेंस फॉर रीडिंग। तो अगर रीडिंग करने के लिए इसे हम सभी कन्वर्जिंग लेंस का यूज करेंगे और इनको हम सभी करेक्ट कर सकते हैं। द आवर आई आर मार्वेलस ऑर्गन, ये जो होता है मार्वेलस ऑर्गन होता है एंड डेट हैव कैपेसिटी टू इंटरसेप्ट इनकमिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज द इमेज थ्रो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो यह जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के थ्रू इमेज का जो है कॉम्प्लिकेट, यह जो बहुत जटिल प्रोसेस होता है और इस तरह से हम सभी किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं थ्रो ऑप्टिकल नर्व, यह जो है ब्रेन तक जो इसका इमेज को रीच करता है दिस देन वी सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली। These are our greatest assets. We must take proper care to protect them. तो हम सभी को क्या करना चाहिए, इनका जो है प्रोटेक्शन करना चाहिए आवर आई को, क्योंकि यह जो होता है एक मार्वेलस ऑर्गन होता है एंड इमेजिन द वर्ल्ड विदाउट ए पेयर ऑफ फंक्शनल आई। तो हम सभी जो है आँख के बिना, आई के बिना वर्ल्ड को इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसको हम देख ही नहीं पाएंगे। इसीलिए प्रोटेक्शंस कंपलसरी होता है या फिर नेसेसरी होता है। येट मेनी एमोंगस्ट अस ब्रेवली फेस हिज चैलेंज बाय इफेक्टिवली ओवरकमिंग देयर लिमिटेशंस टू लीड ऑफ नॉर्मल लाइफ। दे डिजर्व आवर एप्लीकेशंस फॉर देयर courage and conventions. तो in spite of all precautions and proactive actions, our eye may develop some defect due to various reason. तो इस तरह से एज अधिक हो जाने से वेरियस रीजन के कारण आई जो है डिफेक्ट हो जाता है। वी शैल रिस्ट्रिक्ट आवर डिस्कशंस इन to some common optical defect of eye. For example, the light from distant object arriving the eye lens may get covered at a point of retina. तो यह कहने का अर्थ है कि
एज में इंक्रीज हो जाने से कुछ जो है सम डिफेक्टिव आ जाता है। इस प्रकार का डिफेक्टिव में पहला डिफेक्टिव है नियर साइडनेट, दिस इज ऑल्सो नोन एज मायोपिया। इसे हम सभी मायोपिया कहते हैं। दिस मीन्स डेट आई इज प्रोड्यूसिंग टू मच conversions in incident beam. To compensate this we interpose a concave lens. कॉनकेव लेंस का यूज हम सभी करेंगे इसमें से। कॉनकेव लेंस दिस इज ए डाइवर्जिंग लेंस बिटवीन आई एंड ऑब्जेक्ट। आई एंड ऑब्जेक्ट के बीच में कॉनकेव लेंस का यूज करके इस प्रकार का डिफेक्ट को दूर किया जा सकता है। द डाइवर्जिंग लेंस डिजायर्ड टू गेट द इमेज फोकस्ड ऑन रेटिना। तो इस तरह से यह रेटिना पर इमेज को फोकस्ड करता है। कन्वर्जिंग लेंस दिस इज कॉनकेव लेंस फॉर करेक्टनेस ऑफ मायोपिया और नियर साइडनेट। इसका फिगर हम सभी अभी शोन करेंगे। सिमिलरली इफ आई लेंस फोकसेस द इनकमिंग लाइट एट ए पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के बिहाइंड अगर दी फोकस करता है, रेटिना के बिहाइंड अगर दी फोकस होता है तो इस प्रकार के डिफेक्ट को हम सभी फार साइडनेट और हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। एक कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है, इसमें से कन्वर्जिंग लेंस का यूज करके इस प्रकार का डिफेक्ट को हम सभी करेक्ट कर सकते हैं। लेंस इज नीडेड टू कॉम्पेंसेट फॉर डिफेक्ट ऑफ विजन। एनोदर कॉमन डिफेक्ट ऑफ विजन इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। एनोदर डिफेक्ट जो होता है उसे हम सभी एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। पहला हम सभी जाने मायोपिया। सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट इज हाइपरमेट्रोपिया। तो मायोपिया में क्या हो रहा था, ये जो है फोकस कर रहा था रेटिना के आगे, ठीक है, और इसे हम सभी कॉनकेव लेंस दिस इज डाइवर्जिंग लेंस से करेक्ट किए। और सेकेंड टाइप का डिफेक्ट जो है हाइपरमेट्रोपिया, इसमें से आई लेंस फोकस लाइट बिहाइंड द ये रेटिना। तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम सभी एक जो है कन्वर्जिंग लेंस की हेल्प से करेक्ट किए। और थर्ड टाइप का डिफेक्ट ऑफ विजन दिस इज एस्टिग्मेटिज्म। दिस अकर व्हेन द कॉर्निया इज नॉट एस्पेरिकल इन शेप। इनका कारण होता है कि कॉर्निया जो होता है वो एस्पेरिकल इन शेप नहीं होता है। एस्पेरिकल डेट मीन्स ए स्पेयर शेप, इस तरह से नहीं होने के कारण होता है। तो इनके कारण क्या होता है, कॉर्निया कुड हैव लार्ज कर्वेचर। तो इनका कर्वेचर लार्ज हो जाता है इन वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन दिस इज इस तरह से, ये वर्टिकल लाइन कहलाता है, जैसे ये है। तो ये जो होता है इस तरह से वर्टिकल थोड़ा सा लार्ज हो जाता है, एस्पेरिकल नहीं हो पाता है वर्टिकल प्लेन। देन इन हॉरिजेंटल प्लेन और वाइस वर्सा, इफ ए पर्सन्स विथ such a defect of eye lens look at wire mesh or grid of line. इस तरह से wire mesh और grid of line, there are some lines which are horizontal and vertically. तो इस तरह से horizontally and vertically focusing in either the vertical or horizontal plane may not be sharp as other plane. तो एस्टिग्मेटिज्म रिजल्ट इन लाइन इन वन डायरेक्शंस बीइंग वेल फोकस्ड while those in a perpendicular directions may appear destroyed. तो इस तरह से यह जो है सही ढंग से देख नहीं पाता है, थोड़ा सा जो है तिरछा देख पाता है। एस्टिग्मेटिज्म कैन डायरेक्टेड एक्सिस, दिस डिफेक्ट कैन अकर along the myopia और हाइपरमेट्रोपिया। यह जो है
इस तरह से हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया। तो यहाँ पर हम सभी अब जो है थोड़ा सा आई के कंस्ट्रक्शन के बारे में जानेंगे। इनके बाद जो है 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट पढ़े हैं, उनके बारे में देखना है। तो इसमें से आई का कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, यहाँ पर एक लेंस है, दिस लेंस इज नोन एज क्रिस्टलाइन लेंस, और इनके बीच में जो है लिक्विड जो होता है जिसे हम सभी एक्वस हमर कहते हैं, और यहाँ पर क्या है, एक कॉर्निया है जिसे लाइट पास करता है, और ये जो है पोर्शंस, ये पोर्शंस इसमें से जिसे हम सभी आइरिस कहते हैं, आइरिस, दिस इज आइरिस, ये आइरिस होता है, और इनके बीच का जो पोजीशंस जो होता है जिसे हम लोग प्यूपिल कहते हैं, प्यूपिल का साइज को कंट्रोल जो है वो आइरिस करता है, और यहाँ पर जो है इस तरह से सिलरी मसल्स जो होता है जो क्रिस्टलाइन लेंस का साइज को कंट्रोल करता है, और इस पोर्शन में जिसे हम सभी रेटिना कहते हैं, रेटिना में इमेज फोकस, लाइट को फोकस करता है आई लेंस, या फिर क्रिस्टलाइन लेंस लाइट को फोकस करता है, और इसमें से 2 तरह का सेल होता है, दिस इज रोड एंड कॉन। इस तरह से हम लोग पढ़े थे। दिस इज सेंसिटिव ऑफ फॉर लाइट इंटेंसिटी एंड दिस टाइप ऑफ सेल आर सेंसिटिव फॉर कलर, एंड दिस इज ऑप्टिकल नर्व, और इसके थ्रू से जो है इमेज का फॉर्मेशन ब्रेन पर होता है, और इनके बीच का जो लिक्विड जो होता है जिसे हम सभी विट्रस हमर कहते हैं इसको। आगे हम सभी इसमें से 3 टाइप ऑफ डिफेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ आई के बारे में जान चुके। आगे शॉर्ट साइडनेट, दिस इज मायोपिया आई और उसका करेक्टनेस, इसी प्रकार से फार साइटेड और हाइपरमेट्रोपिया आई और इसका करेक्टनेस। इसी प्रकार से हम सभी 3rd टाइप ऑफ डिफेक्टिव, दिस इज एस्टिग्मेटिज्म, और इनका करेक्टनेस किस प्रकार से होता है इनके बारे में जानना है। तो यहाँ पर जो है ये है, यहाँ पर हम सभी देख रहे हैं ये, हाँ, तो इसमें से हम सभी देख रहे हैं ये, यहाँ पर जैसे कि हम लोग पढ़े थे प्रिस्बायोपिया में कि ये इस तरह से कोई जाली होता है, देर आर सम vertical line such types of, and there are such of horizontal line, and this type of defect I see such type of line, such type of line में ये सीधा नहीं दिख पाता है, चाहे वर्टिकल लाइन हो या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन हो। तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम सभी सिलेंड्रिकल लेंस के हेल्प से इसको हम सभी करेक्ट करते हैं। दिस इज सिलेंड्रिकल लेंस, और इनका करेक्ट इमेज ये होता है। इनके बाद जो है हम सभी आगे है ये, इसमें से हम सभी शॉर्ट साइडनेट या फिर मायोपिया जिसे हम सभी पढ़ रहे थे, मायोपिया में क्या होता है, इमेज का फॉर्मेशंस रेटिना से आगे फोकस होता है, रेटिना से आगे फोकस होता है, इसीलिए हम सभी ऑब्जेक्ट को सही तरह से नहीं देख पाते हैं। तो इसमें से नियर ये फार पॉइंट जो होता है, फार पॉइंट ये इसमें से इन्फिनिटी होता है नॉर्मल आई के लिए, लेकिन इसमें से घट करके इन्फिनिटी से कम हो जाता है। नियर का ऑब्जेक्ट को हम सभी इसमें से इजीली देख सकते हैं, और इस प्रकार का डिफेक्ट को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम सभी डाइवर्जिंग लेंस का यूज करते हैं। दिस इज कॉनकेव लेंस, एंड
नाउ वी नो अबाउट hypermetropia. This is hypermetropia. Hypermetropia. Hypermetropia को में क्या होता है, रेटिना से बाहर फोकस होता है लाइट का क्रिस्टलाइन लेंस के द्वारा, जिसके कारण रेटिना पर इमेज का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है ऑप्टिकल नर्व से। तो इसमें से क्या होता है, नियर पॉइंट दिस इज 25 सेंटीमीटर, ये बढ़ करके इंक्रीज होकर के अधिक हो जाता है। एंड सो वी सच टाइप ऑफ पर्सन कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट और कैन नॉट रीड बुक ईजिली। तो इस प्रकार का डिफेक्ट को हम सभी दूर करने के लिए एक जो है कन्वर्जिंग लेंस, दिस इज कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे और इस प्रकार का डिफेक्ट को हम सभी करेक्ट करेंगे।